जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 16 मार्च 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा आर वेरामुथु को। तो आर वेरामुथु को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो प्रख्यात तमिल कवि, गीतकार और लेखक हैं आर वेरामुथु। तो इन्हें 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है और वे ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। इससे पहले अखिलन को 1975 में और जयकांतन को 2002 में ये पुरस्कार मिल चुका है। उनका एक उपन्यास है जिसका नाम है कल्ली काट्टू इथिकासम। तो इसके लिए उन्हें 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। दोस्तों, आर वेरामुथु को 7 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसके अलावा 2003 में उन्हें पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके द्वारा 7500 से ज़्यादा फिल्मी गीत लिखे गए हैं। तो ये हैं बातें किसके बारे में? आर वेरामुथु के बारे में। बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी जो स्थापना है ये 1961 में हुई थी, लेकिन पहली बार ये पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया था। जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके अंतर्गत 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली महिला विजेता कौन है? तो वो है आशा पूर्णा देवी, जिन्हें 1976 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं उनमें और इसके अलावा अंग्रेजी में प्रदान किया जाता है। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। उन्हें ये सम्मान 1968 में उनकी रचना चिदम्बरा के लिए प्रदान किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं। देखिए, पिछले विजेताओं को भी एक बार देख लेते हैं। तो 2024 वाला जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये विनोद कुमार शुक्ल जी को प्रदान किया गया था। ये हिंदी के लेखक थे। 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रामभद्राचार्य को संस्कृत में और गुलजार को उर्दू में दिया गया था। 2022 में दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ये उन्हें कोंकणी भाषा में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मयंक चक्रवर्ती। तो मयंक चक्रवर्ती भारत के 94 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनका संबंध असम राज्य से है और इस प्रकार से मयंक चक्रवर्ती यह उपलब्धि हासिल करने वाले यानी शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मुंबई के आरव डेंगला भारत के 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के 92 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं आर्यन वार्ष्णेय और मध्य प्रदेश के 3 साल के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी हाल ही में बने हैं। दिव्या देशमुख भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर हैं और ये भारत की 4थी महिला ग्रैंड मास्टर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2025 को मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो कि नॉर्वे के हैं। रोहित कृष्णा एस भारत के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता था। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई ओस्बेकिया परिवार की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा जुबिन गर्ग के नाम पर। तो असम का जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है उसमें गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ओस्बेकिया परिवार की एक नई पौध प्रजाति खोजी है, यानी पौधे की नई प्रजाति खोजी है। तो इसका नाम प्रसिद्ध असमिया गायक संगीतकार जुबिन गर्ग के सम्मान में ओस्बेकिया जुबिन गार्गियाना रखा है।
और यह जो पौधा खोजा गया है यह एक 12 मासी झाड़ी है जो लगभग 2.5 से 3.5 मीटर तक लंबा होता है और इसमें गुलाबी फूल आते हैं। जुबिन गर्ग की बात करें तो ये असम के एक प्रसिद्ध भारतीय गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्म निर्माता रहे थे। उनका निधन हुआ है 19 सितंबर 2025 को। सिंगापुर में इनका निधन हुआ था। तो इनके निधन के बाद सिंगापुर के पास सेंट जॉन्स द्वीप के पास जो क्षेत्र है उसको गूगल मैप्स पर जुबिन गर्ग द्वीप नाम दिया गया है। बदले गए कुछ प्रमुख नाम डिस्कस करते हैं। तो राज्यपाल आवास उत्तर प्रदेश का नाम जन भवन, रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है उसका नाम विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया गया है। कर्मश्री योजना जो कि पश्चिम बंगाल की योजना है इसका नाम महात्मा श्री, और अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल में है उसका नाम अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। मनरेगा को VVG रामजी के नाम से जाना जाएगा और राजभवन को लोक भवन और केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान की किस प्रोफेसर ने नेवाडो ओजोस डेल सलाडो पर सफल चढ़ाई की है? आंसर हो जाएगा अर्पिता पात्रा। तो दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान की कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर हैं अर्पिता पात्रा। तो उन्होंने चिली अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी नेवाडो ओजोस डेल सलाडो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है और इसकी ऊंचाई है 6,893 मीटर। नेवाडो ओजोस डेल सलाडो की बात करें तो ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर अटाकामा मरुस्थल में स्थित है। पात्रा अब तक 4 महाद्वीपों के सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखरों पर फतह हासिल कर चुकी हैं, जिसमें अफ्रीका का किलिमंजारो और यूरोप का एल्ब्रस भी शामिल है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मुंबई की 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन हाल ही में साउथ पोल पर पहुंची थी और वो साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कामी रीता ये नेपाल के हैं। तो ये 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी कर चुके हैं और ऐसा करने वाले वो एकमात्र व्यक्ति हैं। छोंजिन अंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की पहली दृष्टिहीन महिला है। गीता सामोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF अधिकारी हैं। ज्योति रात्रे ये 55 साल की हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला हैं। हाल ही में त्रिपुरा के पर्वतारोही अरित्रा रॉय ने अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकोनकागुआ शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो नई दिल्ली में प्योर एयर टावर नामक भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर तैनात किया गया है या स्थापित किया गया है और इसे एरोसिटी राजमार्ग कॉरिडोर के सड़क डिवाइडर पर लगाया गया है और इसका काम होगा एयर को प्यूरिफाई करना और यह नवीन बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित है जिसका उद्देश्य शहरी वायु प्रदूषण को कम करना है। तो अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली में लगाया गया है। दोस्तों, कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। सरकारी रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। SIR के तहत मतदाता सूची को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड में पहली महिला सदस्य निवेदिता दुबे बनी है। लखनऊ यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है। राजस्थान का पहला पूर्णतः जैविक गांव बावनवास कांकर बना है। केई पन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है और भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमिन उत्पादक देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2026 में शामिल सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सूर्या मिधा। तो दोस्तों, भारतीय मूल के 22 साल के सूर्या मिधा को हाल ही में फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2026 में शामिल किया गया है। इस प्रकार से वो दुनिया के सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बने हैं। उन्होंने मार्क जुकरबर्ग का 18 साल का जो पुराना रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ दिया है। उनकी जो कुल संपत्ति है वो $2.2 बिलियन आंकी गई है। सूर्या मिधा ने सिलिकॉन वैली में मिरकोर नामक AI आधारित भर्ती स्टार्टअप की सह स्थापना की है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः स्वचालित बल्क टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने 14 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल के हल्दिया में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के द्वारा विकसित भारत के पहले पूर्णतः स्वचालित हल्दिया बल्क टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह 4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला आधुनिक टर्मिनल हुगली नदी पर स्थित है, जो कोयला, खनिजों और अन्य शुष्क थोक कार्गो के मैनेजमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। बल्क टर्मिनल क्या होता है? तो ये बंदरगाह पर स्थित एक विशेष सुविधा होती है जो कोयला, लोहे अयस्क, खनिज, अनाज या रसायनों जैसे थोक माल को जहाज़ों से उतारने, स्टोर करने और लोड करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, 2025 का MP बिरला मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यशवंत गुप्ता को। तो दोस्तों, पुणे में स्थित राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र के प्रमुख प्रोफेसर यशवंत गुप्ता को 2025 का MP बिरला मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है और यह सम्मान उन्हें कोलकाता के MP बिरला तारामंडल में दिया गया है। दोस्तों, MP बिरला मेमोरियल अवार्ड भारतीय वैज्ञानिकों और विद्वानों को उनके खगोल शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यानी कि यह अवार्ड खगोल शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान और उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उसमें जो उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। कुछ इम्पॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड 2026 गुरुचरण दास को मिला है। ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरी टेलिंग में दलाई लामा को पुरस्कार मिला है। गणतंत्र दिवस 2026 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी महाराष्ट्र की रही है। अशोक चक्र 2026 शुभांशु शुक्ला को। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा। गोल्डन ग्लोब 2026 बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड हैंडमेड को मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार को। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी को और 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 शुभम अवस्थी और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जय साय को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में किस संस्थान के साथ MOU साइन किया है, यानी एक समझौते पर साइन किया है? आंसर हो जाएगा एम्स नई दिल्ली। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने ऑल इंडिया मेडिकल साइंस नई दिल्ली के साथ एक समझौते पर साइन किया है। इस समझौते का उद्देश्य है एम्स के साथ मिलकर रिसर्च करना, जिससे स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के स्वास्थ्य और सेफ्टी को बेहतर बनाया जा सके। यानी इसरो ने एस्ट्रोनॉट्स यानी जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी को लेकर के एम्स नई दिल्ली के साथ समझौता किया है। इसरो और एम्स मिलकर इंडियन स्पेस स्टेशन और मून मिशन को ध्यान में रखकर क्रू के लिए मेडिकल रिसर्च करेंगे। इसरो की बात करें तो इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और इसको पहले इनकॉस्पर कहा जाता था 1962 से 1969 तक। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर वी नारायणन। इसरो की कुछ प्रमुख उपलब्धियां डिस्कस करते हैं। तो आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट है जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। रोहिणी ये पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान है, यानी ये पहला रॉकेट है। और चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो ये भारत का पहला चंद्र मिशन है जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था। मंगलयान पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक इसने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था 2014 में। चंद्रयान 3 ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। इसने सफल लैंडिंग की थी 2023 में। आदित्य एल1 भारत का पहला सूर्य मिशन है जो कि 2023 में लॉन्च किया गया था। और स्पाडेक्स ये भारत का पहला स्पेस डॉकिंग डेमोन्स्ट्रेटर है जो कि 2025 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में किस इंजन का सफल हॉट टेस्ट किया है? तो क्रायोजेनिक इंजन 20 का सफल हॉट टेस्ट किया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में अपने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन 20
का सफल हॉट टेस्ट किया है। क्रायोजेनिक इंजन 20 की बात करें तो ये इसरो के द्वारा डेवलप किया गया भारत का सबसे शक्तिशाली स्वदेशी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। FEB 600 कूपन कोड यूज आपको करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाएगा। होली 900 कूपन कोड यूज करना है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, इनको भी जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 12 महीने का 10,000 से अधिक GK GS के क्वेश्चन का टेस्ट, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आप जरूर दीजिएगा। अगर आप टेस्ट देते हैं तो इस प्रकार से रैंकिंग जारी की जाती है, तो आप टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इन सभी को जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। और दोस्तों ऐप पर जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है फरवरी की, वो लॉन्च कर दी गई हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए रिवाइज करते हैं कल के करंट अफेयर्स को। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राहुल द्रविड़। भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है जिसने डिजिटल ट्विन तकनीक लागू की है? VO चिदम्बरनार पोर्ट। BCCI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? शुभमन गिल। और 13 मार्च 2026 को मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? INS त्रिकंद। और केंद्र सरकार ने पायरेटेड फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर के किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है? टेलीग्राम। हाल ही में महिला हॉकी टीम ने किस देश को हरा करके महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? वेल्स। जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने से संबंधित नया कानून किस देश ने पारित किया है? चीन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के बारे में स्पष्ट किया है कि वह 2032 को चंद्रमा से नहीं टकराएगा? तो 2024 YR4 के बारे में ये बताया है। किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है? छत्तीसगढ़। NHAI ने किस अवधि के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की है? 2025-26। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में प्रमुख देशों की करेंसी डिस्कस करेंगे, जैसे UK की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, जापान की येन, चाइना की युआन, रूस की रूबल, फ्रांस की यूरो, जर्मनी की यूरो और ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनाडा की कनाडियन डॉलर, सऊदी अरब की रियाल और UAE की दिरहम और दक्षिण अफ्रीका की रैंड, ब्राज़ील की रियाल, बांग्लादेश की टका, श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया, थाईलैंड की थाई बाहत और स्विट्जरलैंड की स्विस फ्रैंक। तो ये कुछ प्रमुख करेंसी हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कौन बने हैं, तो बर्जेस देसाई जो हैं वो वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बने हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, G7 समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया गया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी करो ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको GK GS की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, इनको प्राप्त कर ले सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको सभी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम, बैंकिंग, रेलवे, SSC, जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए यहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे। 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।